a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. Why? तो चलो फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर. माई सेल्फ आर्केशन फिजिक्स गुरु, बट आज बात करते हैं बेसिक्स मैथ्स के क्वेश्चन की. ठीक है, चलो सो लेट्स फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके चलो, तो मान लो कि आपके पास कोई एक लाइन है. ठीक है, कंसीडर वन लाइन. तो यहाँ पे कोई भी आप एक लाइन कंसीडर कर लो माय फ्रेंड. ठीक है, मान लो कि ये आपकी एक लाइन कंसीडर की. ठीक, अच्छा, नाउ कंसीडर डिफरेंट वैल्यू ऑन दैट लाइन. मान लो कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मान लो आपने कंसीडर किया दिस डिस्टेंस व्हिच इज डिनोटेड बाय स्मॉल a. ओके, नो प्रॉब्लम. कुछ भी आप कहीं पे भी आपको लगे कि मुझे यहाँ तक जाना है तो वहां तक जाइए, नो प्रॉब्लम. चलो, नाउ रिमेनिंग पोर्शन कंसीडर बाय द डिस्टेंस b. ओके, तो मान लो कि ये जो भी रिमेनिंग डिस्टेंस है माय फ्रेंड, ठीक है, यहाँ तक, तो वो जो भी डिस्टेंस है वो मान लो कि स्मॉल b है. ओके, क्लियर. नाउ इफ यू कंसीडर द टोटल डिस्टेंस, मतलब यहां से स्टार्ट करके यहां तक का डिस्टेंस आप कंसीडर करो तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा माय फ्रेंड, a प्लस b. ओके, क्लियर. नाउ कंसीडर वन स्क्वायर. किस तरह से कंसीडर करेंगे वो इंपॉर्टेंट है. देखो, मान लो कि यहाँ पे कोई स्क्वायर आपको कंसीडर करना है इस तरह से, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ इस तरह से कि जैसे कि उसमें एक साइड हो वो कंसीडर की जाए a प्लस b. अब डेफिनेटली माय फ्रेंड, ए अगर आप बोल रहे हो कि भाई स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है डायमेंशन दे रखे वो a प्लस बी है, तो ए वाला डायमेंशन अगर आप कंसीडर करें यहाँ से लेके यहाँ तक, सो डेफिनेटली वो डायमेंशन भी किस तरह से कंसीडर करेंगे माय फ्रेंड, a प्लस बी. क्लियर. Okay, chalo. Now I want to find out square, that means area of that square. So consider area of that square is equals to definitely side raised to square, right? और यहाँ पे हम side consider करें तो a plus b दे रखा है, ठीक है, तो a plus b into a plus b, that means a plus b whole raised to square. Okay, चलो, अब हम क्या करेंगे, ये जो भी स्क्वायर अवेलेबल है उनको हम अलग अलग पार्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं. जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट स्क्वायर यहाँ से लेके यहाँ तक, बराबर. तो मान लो कि आपका पूरा स्क्वायर हो गया, बराबर. अच्छा, अब यहाँ पे आप मेजरमेंट कंसीडर करो माय फ्रेंड, तो यहाँ पे आप जो भी डायमेंशन कंसीडर करोगे, ए वाला डायमेंशन ए है तो ए भी हो जाएगा ए. क्लियर. ए वाला भी ए हो जाएगा और ए भी आप कंसीडर कर सकते हो कि ए हो जाएगा. चलो, यहाँ तक कंप्लीटेड है. ओके, नो प्रॉब्लम. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक लाइन कंसीडर करनी है, बराबर. चलो, यहाँ से सपोज आप इस तरह से एक लाइन कंसीडर कर लो, यहाँ से आपने स्टार्ट की, बराबर, यहाँ तक. अच्छा, एक लाइन इस तरह से आप कंसीडर कर लो यहाँ तक. अब आप सभी जगह पे अलग अलग डायमेंशन कंसीडर करें, ठीक है, तो वो किस तरह से करेंगे उससे पहले अच्छे से समझ में आए, इसलिए एक और स्क्वायर हम कंसीडर कर लेते हैं माय फ्रेंड. ठीक है, तो मान लो कि यहाँ से हम एक और स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, तो जो येलो पोर्शन है वो हो जाएगा ए एंड जो ग्रीन पोर्शन है माय फ्रेंड वो हो जाएगा बी. चलो, क्लियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कि कहां पे हम ए कंसीडर कर सकते हैं, तो यहाँ पे कंसीडर कर लेते. चलो, दिस डिस्टेंस इज ए, तो ए वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा माय फ्रेंड, ए. चलो, यहाँ तक क्लियर. ए डिस्टेंस ए है तो ए वाला डिस्टेंस भी हम कंसीडर कर सकते, ए हो जाएगा. क्लियर. नाउ कंसीडर द ग्रीन पार्ट. अच्छा, चलो, अब ए डिस्टेंस पूरा b है तो ए वाला डिस्टेंस भी b हो जाएगा. कंप्लीटेड. अब ए पूरा जो डिस्टेंस है वो भी b कंसीडर कर सकते हैं और ए वाला डिस्टेंस भी हम b कंसीडर कर सकते हैं. अच्छा, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दैट स्क्वायर but by using that different partition. as an example आप कंसीडर करो यहाँ पे कितने पार्ट है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 and part number 4. that means if you join all of them then you will get that same square, right? so again यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं my friend, यहाँ पे हमें एरिया ही फाइंड करना है, बराबर. so consider एरिया. लेकिन अब हम जो फाइंड करने वाले हैं वो पार्टीशन है उसके हिसाब से फाइंड करेंगे. दैट मींस एरिया ऑफ द पार्ट नंबर 1, एरिया ऑफ द पार्ट नंबर 2, एरिया ऑफ द पार्ट नंबर 3 एंड एरिया ऑफ द पार्ट नंबर 4. चलो, तो यहाँ पे हम कंसीडर करें फर्स्ट पार्ट जो है
येलो पार्ट है, तो जो ए वाला स्क्वायर है उनका एरिया क्या कंसीडर कर सकते हैं माय फ्रेंड, उसका एरिया हम कंसीडर कर सकते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, चलो नाउ कंसीडर द सेकंड पार्ट। तो जो सेकंड पार्ट है माय फ्रेंड, तो सेकंड पार्ट का एरिया हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, ए वाली जो भी साइड है वो ए और ए जो साइड है वो बी, तो a इंटू बी, राइट। तो लेंथ इंटू ब्रेड, तो यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं प्लस a इंटू बी। अच्छा, नाउ कंसीडर द थर्ड वन, ए जो भी आपके पास कंसीडर किया हुआ है, बराबर ना। तो यहाँ पे हम कंसीडर करें तो ए वाला जो भी पोर्शन है वो बी है और ए वाला पोर्शन है वो ए है। रेक्टेंगल हो गया ना, a इंटू बी, तो इसका थर्ड पोर्शन का भी एरिया क्या होगा, a इंटू बी। ओके, नाउ कंसीडर द फोर्थ वन, दैट मींस ग्रीन पार्ट। चलो ग्रीन पार्ट में यहाँ पे b है और यहाँ पे भी b है, तो पूरा स्क्वायर हो जाएगा, उनका एरिया क्या हो जाएगा माय फ्रेंड, b स्क्वायर। ओके, सो जो कंबाइन अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर ab प्लस ab, दैट मींस 2ab, और यहाँ पे b स्क्वायर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, अब मान लो कि आपका जो है इक्वेशन हो गया 1, ठीक है, मान लो कि आपका इक्वेशन हो गया नंबर 2, लेकिन यहाँ पे भी एरिया ऑफ दिस स्क्वायर ही है और यहाँ पे भी एरिया ऑफ दिस स्क्वायर है। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में जो उसकी साइड है वहां से फाइंड किया, सेकंड में हमने पार्ट में से फाइंड किया, लेकिन होता मतलब दोनों हो गए तो सेम टू सेम, तो यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं माय फ्रेंड 1 इक्वल्स टू 2, राइट। फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू सेकंड इक्वेशन, तो चलो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, a प्लस b होल रेज़ टू स्क्वायर, और सेकंड इक्वेशन में क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ a plus b whole raised to square is equals to a square plus 2ab plus b square। तो ये आपको मिल गया उसका प्रूफ। क्लियर, डन। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम आरके सर।